हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं नामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोलेंगे बढ़ते कोरोना के खिलाफ। कोरोना एक बार फिर से तेज रफ्तार हो चला है। इसका कहर लगातार बरप रहा है। मात्र 24 घंटों की अगर बात करें, बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 980 नए मामले निकलकर सामने आ गए हैं। ये आंकड़े केवल हरियाणा के हैं। पूरे देश में जो हालात हैं कोरोना के मामलों को लेकर वो चिंताजनक है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इसके खिलाफ हल्ला बोले, सजगता दिखाएं, सतर्कता बरतें। बेकाबू कोरोना की खतरनाक लहर, कोरोना का जानलेवा कोहराम। प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 980 नए मरीज, एक दिन में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक 3147 मरीजों की मौत गिनी गई है। सावधान, ये लापरवाही ले डूबेगी। हम बार बार कह रहे हैं ये लापरवाही ले डूबेगी, तो लापरवाही को ही डुबा दीजिए, त्याग दीजिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, जरूर करें। जिंदगी के लिए मास्क बेहद जरूरी है, इसे गांठ बांध लें। कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो गई है। मास्क नहीं तो टोको, कोरोना को रोको। ये एक और मंत्र कंठस्थ कर लीजिए और जो भी बिना मास्क के दिखाई दे उन्हें जरूर टोकिए। कहिए उनसे कि मास्क पहने। आप कोरोना के जनक हो सकते हैं। आप खुद के लिए और अपने आसपास के लिए, अपने घर परिवार के लिए कोरोना के प्रदाता ना बने। जरूर मास्क पहने। मास्क नहीं तो टोको, कोरोना को रोको। इस मंत्र को आत्मसात करें और अपने व्यवहार में शामिल करें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोलिए हल्ला, बताएं हमें कैसे लगेगी लगाम। आपके सुझाव का भी हम स्वागत करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का जिम्मेदार कौन? कोरोना के बढ़ते संक्रमण का जिम्मेदार कौन? वैक्सीन आने के बाद लोग क्यों हो रहे हैं लापरवाह? स्कूलों में क्यों नियमों का पालन नहीं हो रहा? क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? कोरोना के खिलाफ लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं आप? बताएं हमें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, बोलिए हल्ला। लोगों की बढ़ती लापरवाही पर क्या है आपकी राय? हल्ला बोल में आज हम बढ़ते कोरोना के खिलाफ मोर्चा बुलंद किए हुए हैं। आप भी मोर्चा खोल दीजिए, जुड़िए और बढ़ते कोरोना के मामलों को कैसे रोका जाए, कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे नकेल कसी जाए, इस पर हमारे साथ अपनी बात रखें। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए हमने फोन लाइंस खोल दी हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। गुरुग्राम से राधिका जुड़ी है हमारे साथ। राधिका, बोलिए हल्ला। मैम, जैसे वैक्सीन आ चुकी है, लोग इसको लेकर के काफी एक्साइटेड है कि मतलब वैक्सीन आ गई, अब कोरोना खत्म हो जाएगा। उसको लेकर के लोग काफी लापरवाह हो चुके हैं कि जहाँ पे भी देखो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बसेस में देख लो, मेट्रो में देख लो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती है और ऐसे ही लोग कोरोना को बढ़ा रहे हैं, तेज रफ्तार किए हुए हैं। बढ़ते कोरोना के पीछे जिम्मेदार कौन है, बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बोले हल्ला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे हम इसकी कड़ी को तोड़ेंगे। एक बार फिर कोरोना को हराना है, क्या आपने ये ठाना है? जुड़िए, बताइए हमें। स्कूलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा, क्या यही वो वजह कि ज्यादातर स्कूलों से ही कोरोना ब्लास्ट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अहम सवाल तो यही हो जाता है कि क्या आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्या आप मास्क पहन रहे हैं? क्या आप हर आधे घंटे पे अपने हाथ को धो रहे हैं? क्या आप सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखे हुए हैं? खुद को और अपने सामान को, अपनी चीजों को सैनिटाइज रख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जुड़े, नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर क्या चल रहा है इस वक्त आपके जहन में?
क्या ये आत्ममंथन की स्थिति नहीं आ गई है कि हम ये सोचे कि हम इतने बेपरवाह क्यों हुए कि कोरोना को एक बार फिर हम पर अटैक करने का मौका मिला? क्या हमें एक बार फिर लापरवाही त्याग कर सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। बेकाबू कोरोना की खतरनाक लहर कैसे रोके इसका कहर, इस पर जुड़िए हमारे साथ। कोरोना का जानलेवा कोहराम, लोग कर रहे हैं त्राहिमाम, लेकिन फिर भी सुधार की दिशा में बढ़ने को तैयार नहीं, लापरवाही का चोला ओढ़े हुए हैं। इस चोला को क्यों नहीं उतार फेंकते लोग और सजगता सतर्कता की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? बीते 24 घंटे में 980 नए मरीज निकलकर सामने आए। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले, 1000 के ऊपर जाते देर नहीं लगेगी अगर आप और हम सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए। एक दिन में 4 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम भी तोड़ दिया है, नहीं बचाया जा सका इन्हें, मौत की आगोश में चले गए। अब तक 3147 मरीजों की मौत पूरे प्रदेश में हो चुकी है। सावधान कर रहे हैं आपको हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के जरिए कि सावधान, ये लापरवाही ले डूबेगी, तो क्यों ना हम लापरवाही को ही डुबा दें और त्याग दें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, नहीं कर रहे हैं जो लोग उन्हें टोकें। जिंदगी के लिए मास्क कितना जरूरी है, क्यों बेहद जरूरी है, इस पर आप भी गहन चिंतन करें और दूसरों को भी समझाएं। कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपनी बात में इसको भी शुमार किया और उन्होंने ये बात रखी कि मास्क नहीं तो टोको, कोरोना को रोको। लगातार बताया जा रहा है कि मास्क कितना जरूरी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया कोरोना काल में बचते बचाते जीवन यापन करते, और अभी भी अगर हमें यह पाठ पढ़ाया जाए या हमें यह पाठ पढ़ाने की जरूरत पड़े कि मास्क कितना जरूरी है, तो ये आपका और हमारा, ये हम दोनों का फेल्योर है। या तो हम लापरवाह हैं या हम हद से ज्यादा मूर्ख कि कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आओ हमें और हमारे परिवार को बीमार करो। हम ऐसा इनविटेशन क्यों दे रहे हैं कोरोना को? क्या इस पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत नहीं है इस वक्त? हल्ला बोल में जुड़े हमारे साथ। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें और अपने विचार रखें। ये मंच आप सबके लिए जहां पर आप खुलकर बात रख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, क्या लोगों को आप सावधान देख रहे हैं? कृतिका हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। कृतिका, बोलिए। हल्ला मैम, जो सरकार कानून बना रही है वो सिर्फ कागजात तक ही सीमित है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो लोग ऐसे ही भीड़ हो रही है और ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क लगा रहा है। मेट्रो में भी डेली ट्रैवल करते हैं, उधर बोलते हैं एक छोड़ के एक सीट पे बैठना है, बट सभी ऐसे ही भीड़ में घुस जाते हैं। लोग खुद अपने परिवार के साथ तो लापरवाही कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए इसके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। जो तय नियम है उसे ही फॉलो करें लोग, तो बहुत ज्यादा हम कोरोना को छकाने में कामयाब हो जाएंगे। जब इस सख्ती का ही पालन लोग नहीं कर रहे हैं तो हम नए कानूनों को लेकर कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? बहरहाल, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने विचार हम तक पहुंचाए। चालान काटे जा रहे हैं, फिर भी लोग बेधड़क घूम रहे हैं, जैसे कि 500 के नोट बहुत ज्यादा हो गए हैं जेब में, और अगर मास्क बिना पहने हुए पकड़े गए तो फटाक निकाल के दे देंगे, झट से निकाल के दे देंगे 500 का नोट कि ये लीजिए, लेकिन हम मास्क नहीं पहनेंगे। आप इतने लापरवाह क्यों हैं? या आप धनसेठ हैं, या आपको लगता है कि कोरोना आपको, आपके परिवार को खतरा नहीं पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगी? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने विचार हम तक पहुंचाए। लापरवाह लोगों को आप जब देखते हैं तो टोकते हैं क्या? आप खुद मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते? कहीं ऐसा तो नहीं है वैक्सीन आने के बाद से आप पूर्णतया आश्वस्त हो गए हैं कि कोरोना आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यह महामारी आपके घर नहीं भटकेगी? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बहुत ही संजीदा मुद्दे पर बात कर रही हूं। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हम लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या एक और लॉकडाउन झेलने के लिए हम आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार हैं? नहीं है तो क्यों ना लापरवाही को ही त्याग दे और इस कोरोना से निजात पाएं।
क्या इस कोरोना की रफ्तार को धीमा करने के लिए इस वक्त आपकी और हमारी सतर्कता, सावधानी और सजगता ज्यादा जरूरी नहीं है? हम लगातार जो मंत्र आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपकी अपनी सुरक्षा और अपनों की सुरक्षा के लिए पहुंचा रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं दवाई भी कड़ाई भी, तो इसके क्या मायने हैं? क्या आप समझ रहे हैं जब लगातार हम आपके बीच में ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर कहा कि मास्क नहीं तो टोको, कोरोना को रोको, इसका मतलब क्या है? लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, बल्कि आपके हल्के में किस तरह से लोग संजीदा है इसके प्रति बात ये है। यहाँ अगर कोई बात नहीं हो रही है तो बात कीजिए, लोगों को समझाइए, खुद भी समझिए, अपने वेशभूषा का, अपने परिधान का एक अंग अपने मास्क को भी बनाइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो गई है। इस प्रलय को, इस महामारी को किस तरह से रोकना है ये आपके अपने हाथ में है। बचाव इलाज से कहीं ज्यादा बेहतर है, तो आपको बचाव करना ही होगा। वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर आप इतने भी आश्वस्त मत हो जाइए कि कोरोना को घर लेकर चले जाएं और बाकी सभी में बांट दें। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यही है, इसको टाटा बाय बाय करने का एकमात्र उपाय यही है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज रहें, अपनी चीजों को सैनिटाइज रखें, 2 गज की दूरी को जरूर बनाकर रखें। जो भी आपके नजदीक है उनसे सीधे कहिए कि 2 गज की दूरी पर खड़े हो जाइए, और बिना मास्क के तो आप 2 गज की दूरी से भी कहीं ज्यादा दूर जाके खड़े होइए। गुरुग्राम से हमारे साथ राम जुड़े हैं। राम जी बोलिए। हल्ला। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मास्क प्रदूषण आजकल के हिसाब से, या जो प्रदूषण आजकल फैल रहा है, हाँ, उसके हिसाब से मास्क है बढ़िया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, जब अमेरिका से, चाइना से, तालिबान से मतलब है आ सकता है, तो फिर हमारे यहाँ पे हरियाणा में जब बढ़ रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा है, तो यहाँ के हमारे नेता लोग पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं बिना मास्क में? और हमारे प्रधानमंत्री जी पर बांग्लादेश जाते हैं, वहां भी आपने देखा होगा फोटो अपना, जबकि वहां की प्रधानमंत्री ने मास्क लगा रखा, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लगा रखा। जब हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जब वही पालन नहीं कर रहे, तो आम जनता कैसे पालन कर सकती है? इसको इस बारे में सोचना होगा। और आप सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे, लेकिन नेशनल चैनल एक भी नहीं बताए, उनकी उल्टा और सपोर्ट कर रहे, हल्ला बोल दिया। बिल्कुल नहीं, राम जी बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये सवाल पूछे जाने लायक है और इसका जवाब मिलना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन अगर आप या मैं या कोई प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप और हम भी नहीं फॉलो करेंगे? हम कोरोना को अपने घर ले जाएंगे क्या, क्योंकि कोई और ले जा रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और बोले हल्ला। राम ने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया कि जो लोग लीड कर रहे हैं हमें, जो हमारे लीडर्स हैं, जो चेहरे हैं, जिन्हें यूथ फॉलो करता है, यूथ सुनता है, जिन्हें पूरा देश सुन रहा है, समझ रहा है, फॉलो कर रहा है, अगर वो ही कोरोना के तय मानकों को फॉलो नहीं करेंगे तो एक गलत मैसेज जाता है। और जब आपको और हमें यह पता है कि ये एक गलत मैसेज है, तो हम इसे क्यों लें? हमें हर जगह से केवल अच्छी चीजों को उठाना है और जो चीजें हमारे लिए खतरनाक है उसे वहीं का वहीं छोड़ देना है। अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, तो चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर हो, कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो, उसे नहीं फॉलो करना है। यह आपको और हमें बेहतर पता होना चाहिए। हम चीख चीख कर उनसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ जी, आपका मास्क कहाँ है, आपका चालान हुआ कि नहीं हुआ, आप क्यों खुले में ऐसे घूम रहे हैं? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और खुले में बिना मास्क के निकला हुआ है बाहर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रख रहा है, कोई हर आधे घंटे पे हाथ साबुन से नहीं धो रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी वो नहीं करेंगे। हमें कोरोना को हराना है, हमें
सामने वाला आस पड़ोस वाला क्या कर रहा है उसे लेकर टोकना तो जरूर है, लेकिन वो कोरोना के तय मापदंडों को फॉलो नहीं कर रहा इसलिए हम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सीखना है। यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का संदेश है कि आप कोरोना से बचने के हर संभव उपाय, हर तय मापदंड को आप फॉलो करें और कोरोना को अपने घर से, अपनी चौखट से, अपने दरवाजे से दूर भगाने का काम करें। हल्ला बोल में आज हम लगातार कोरोना के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। जो भी जहां कहीं भी बिना मास्क के आपको दिखे उसे तुरंत टोकिए और पूछिए कि आप कोरोना